आगे बढ़ जाओ। अब कुछ लोग कहते हैं, ध्यान से समझिए, हमारा देश क्या है, हम धर्म निरपेक्ष हैं या हमारे यहाँ कोई धार्मिक चीज है? हम धर्म निरपेक्ष हैं या नहीं है? अभी बताइए, हम धर्म निरपेक्ष हैं कि नहीं? हमारे यहाँ किसी को हिंदू होने के वजह से कोई एक्स्ट्रा छूट क्या मिलती है? और कोई जैन, बौद्ध या फिर मुस्लिम होने की वजह से उसे कहीं रोका जाता है? कहीं नहीं रोका जाता है, और रोक भी नहीं सकते हैं। समझ में आ गया कि अब तुम खुद नहीं पढ़े होगे तो अब कोई पंचर साट रहा है, कोई मुस्लिम कहेगा कि चलिए चलिए राष्ट्रपति बना दे। अरे भाई, आपकी पार्टी अगर चुनाव जीतेगी तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, तो आप बन जाइए। 3 तो मुस्लिम राष्ट्रपति बन गए, ज्ञानी जैल सिंह बन गए, सिख राष्ट्रपति बन गए। कौन नहीं बना यहाँ पर? प्रधानमंत्री कौन नहीं बना? मतलब हर तरह के लोग बन गए, यहाँ कोई नहीं रोका गया। जबकि पाकिस्तान में स्पष्ट है कि कोई वहां पे मुस्लिम के सिवा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, मुस्लिम के सिवा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। उसने अपने देश को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। उसको लगा कि हम तो एकदम अब राजाओं की तरह जिंदगी जिएंगे हम, अब हमारे पास आसमान से हूर आएंगी, सब पता नहीं क्या क्या आएंगी, सब इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। तो लो, बन गए इस्लामिक राष्ट्र। अरे यार, हम भारतीयों की संस्कृति इतनी जबरदस्त है ना कि सांप को भी हम लोग दूध पिलाते हैं नागपंचमी के दिन में। सांप को भी दूध पिलाते हैं हम लोग। राक्षसों के गुरु को हम लोग ने आचार्य की उपाधि दी थी। इतनी महान संस्कृति हमने शुक्राचार्य कहा था। और हमारी संस्कृति, हमको नाज है अपनी संस्कृति पर। हमें पूरी दुनिया में सबसे अपनी अच्छी भारत माँ की संस्कृति लगती है कि हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा था। स्वामी विवेकानंद की जो थे, उन्होंने पूरे भारत को, पूरी दुनिया को एक भाई और बहन की तरह देखा था। पूरी दुनिया को पहली बार स्वामी विवेकानंद ने देखा, और हमें नाज है ऐसी संस्कृति पर। और हाँ यार, स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली, मतलब आज जन्मदिन है, हम स्वामी विवेकानंद को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट। हमको उनको कुछ कुछ चीजें बहुत बेहतरीन लगती है। आपको स्वामी विवेकानंद का बहुत चीज अच्छा लग सकते हैं। हमें सबसे बेहतरीन लगता है स्वामी विवेकानंद का जो इतने सादा जीवन में रह गए। मतलब कभी उनको नहीं देखेंगे कि कोई मतलब हम इतने बड़े आदमी हैं, हमको ऐसा कपड़ा रहना चाहिए, हमको ऐसा, सादा जीवन में रह गए। लेकिन हमको भगवान से एक बात की शिकायत है, और कहीं ना कहीं भगवान अन्याय कर रहा है हम हिंदुस्तानियों के साथ। हमारे जो अच्छे लोग होते हैं उनको अजीब टाइप से मार देता है। स्वामी विवेकानंद की रहस्यमयी मौत हो गई। एपीजे अब्दुल कलाम क्लास ले रहे थे, मर गए। होमी जहांगीर भामा का जहाज क्रैश कर गया। विक्रम साराभाई समुद्र के किनारे मरे पड़ गए। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको अजीब। लाल बहादुर शास्त्री किसानों के लिए जहर दे के कोई मार दिए, जो इंक्वायरी नहीं बढ़ी। हमारे जो राजीव दीक्षित जी, आप कह सकते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का एक रूप थे। जिस तरह से वो भारत की संस्कृति को ले जा रहे थे, उनको रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई राजीव दीक्षित जी को। कोई जाना ही नहीं क्या हो गया यहाँ। तो कभी कभी एक चीज है, मरने के बाद हम सवाल पूछेंगे भगवान से कि क्या दुश्मनी थी आपको हमारे इस हिंदुस्तान से, जिसने किसी जानवर को भी मतलब ऐसे नहीं किया। हम लोग तो सांप जिसे देख के कोई भाग जाता है उसे भी दूध पिलाते हैं। क्या दुश्मनी थी कि आप हमारे देश के इतने होनहार लोगों को अचानक उठा लिए? भगवान क्या जवाब देगा पता है? क्या जवाब देगा पता है? यार, अच्छे लोगों की स्वर्ग में घट गई थी, तो दुनिया में बाकी जगह अच्छे लोगों की कमी है, तो कहां से उठाएं? तो हिंदुस्तान तुम्हारा मिल जाता है, उठा लेते हैं अच्छे लोगों को यहां से। क्या करेंगे यार, भगवान को भी नहीं समझ में आता। वो भी उठाए कहां से? पाकिस्तान से थोड़ी उठाएगा, उठा लेता है हमारे यहां से। लेकिन आज भी कमी है। राजीव दीक्षित जी जैसे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, वो हमारे ईश्वरचंद विद्यासागर, ऐसे लोगों की बहुत कमी है आज के देश में। आज के देश में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो देश के लिए मरते हैं। आजकल लोग अपनी पार्टी, अपनी धर्म, अपनी जाति, यही सब पे हो रहा है। लेकिन ये लोग जाति धर्म से ऊपर उठ गए। राजीव दीक्षित जी को तो हमको लगता है मल्टीनेशनल कंपनी वालों ने मरवा दिया। वो हमको मतलब एक नहीं होता है इंसान की फीलिंग, हमको लगता था कि ये किसी न किसी चीज के अवतार हैं जो मतलब समाज को इस तरह से सींच रहे थे, लेकिन अचानक उठा लिया भगवान ने। क्योंकि भगवान को भी कमी है अच्छे लोगों को, और उसको मिले कहां से? गलती से भेज दिया। वो बढ़िया बढ़िया लोग को गलती से भेज दिया। स्वर्ग वाले लोग थे, लोग गलती से इधर नहीं, कभी कभी गलती से मैसेज चल आता है, गलती से रॉन्ग नंबर लग गया था, भेज दिया यहाँ पे। बाद में याद है, अरे छक्का आदमी भारत में चल गया, स्वामी विवेकानंद वापस बुला लो। अजब हाल है। खैर चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं।